सब बच्चे मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और आंख बंद करके कसम खाइए कि आप हमेशा अपनी पढ़ाई मन से करेंगे और अपने देश के विकास में हमेशा सहयोग करेंगे। ठीक है, आज हम लोग शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइंस, जो कि इस टॉपिक का नाम है। एक्चुअली अभी तक हम जो पढ़ रहे थे पॉइंट्स एंड कोऑर्डिनेट्स और उससे रिलेटेड चीज़ें हम लोग पढ़ रहे थे। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस क्या होता है। देखो, जैसे कि हम लोगों ने देखा था, तो आज हम लोग एक्चुअली स्ट्रेट लाइंस क्या होता है इसके बारे में सीखेंगे। देखो, जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम हमेशा बना के चलते हैं। रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, इसी की स्टडी हम लोग हमेशा करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब देखो क्या होता है। जैसे स्ट्रेट लाइन, फॉर एग्जाम्पल अभी तक हम लोगों ने पॉइंट्स के बारे में सीखा कि यहाँ पर पॉइंट है तो क्या है, यहाँ पर पॉइंट है तो क्या है, यहाँ पर पॉइंट है तो क्या है। अब धीरे धीरे हम लोग इस रेक्टेंगुलर सिस्टम में डायग्राम की तरफ चलेंगे। जैसे पॉइंट्स और डायग्राम, जैसे अभी तक हमने पॉइंट्स के बारे में सीखा कि पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या हो सकते हैं। अब डायग्राम जो यहाँ पर हैं वो जैसे स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, इलिप्स है, हाइपरबोला है। तो ये सब डायग्राम मतलब यहाँ पर अलग अलग प्रकार के बनते हैं। इनको हम लोग कोनिक सेक्शन भी कहते हैं, क्योंकि ये कोन से निकलते हैं। क्यों कहते हैं आगे चल के आपको हम समझाएंगे। अच्छा, अब देखो, जो सबसे पहला मतलब डायग्राम है, या उसे आप कर्व कह लीजिए या कोनिक सेक्शन कह लीजिए, वो होता है स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो जैसे क्या होता है, मान लीजिए हम लोग स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। मान लीजिए मेरे मन में आया कि मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी। अब होता क्या है, देखो, जैसे कोई भी डायग्राम जो हम मैथ्स में बनाते हैं उसका एक इक्वेशन होता है। क्या होता है बोलो? इक्वेशन, है ना। इक्वेशन किसका इक्वेशन होता है? डायग्राम का। कोई भी डायग्राम जो हम लोग मैथ्स में बनाते हैं, ठीक है, कोई भी फिगर जो हम लोग मैथ्स में बनाते हैं उसका एक इक्वेशन होता है। इक्वेशन को आप ऐसे समझिए, जैसे हम इंसान लोग हैं तो दो बातें हैं। एक तो वो इंसान कैसा है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, दूसरा उसका नाम क्या है ना। दो बातें, एक तो फिजिकल वो कैसा है, फिजिकली अपीयरेंस कैसी है उसकी, और दूसरा उसका नाम क्या है। दो बातें हर एक इंसान के बारे में है। इंसान ही नहीं, दुनिया की हर चीज के बारे में। जैसे आपने कहा पंखा, तो पंखा ऐसा दिखता है, ठीक है, और उसका नाम क्या है? पंखा। ठीक है, आपने कहा कुर्सी, चेयर, तो चेयर मतलब किस प्रकार की चेयर है, कौन सी चेयर है, हैंडल वाली है, बिना हैंडल वाली है, लकड़ी वाली है, प्लास्टिक वाली है, कौन सी चेयर है। ठीक है, तो कुर्सी मतलब चेयर, यानी कि उसका नाम हो गया, और दिखने में कैसी है? ऐसी है। तो वैसे ही इक्वेशन का मतलब डायग्राम का नाम। मतलब दो बातें हैं। जैसे आपका कोई फ्रेंड है, अब फ्रेंड का नाम लेते ही आपके दिमाग में उसकी शक्ल और सूरत आ जाएगी। अच्छा वो फ्रेंड, अच्छा वो ऐसा है। ठीक है, और अगर तुम्हारे सामने फ्रेंड हो तो तुम उसका नाम याद कर लोगे। मतलब अगर तुम्हारे सामने वो फिजिकली आ जाए, खड़ा हो जाए आकर के, तो तुम उसका नाम बता दोगे, है ना। मतलब उसकी शक्ल सूरत देखोगे तो उसका नाम दिमाग में आ जाएगा, और अगर नाम दिमाग में आ गया तो उसकी शक्ल सूरत भी हमारे सामने आ जाएगी। दो बातें हैं, मतलब शक्ल सूरत और उसका नाम। जैसे कि मैं कहूँ कि भाई वो बंदा, उसने मुझे ये बोला, तो किस बंदे ने बोला, तुम तुरंत समझ जाओगे, अच्छा उस बंदे ने बोला। ठीक है, तो उस बंदे का नाम यानी कि उसका इक्वेशन। ठीक है, तो यहां पर कार्टेशियन सिस्टम में हजारों लाखों डायग्राम हो सकते हैं। हालांकि हम सिर्फ 5 या 6 टाइप के डायग्राम पढ़ते हैं, थोड़े से फिर कैलकुलस में पढ़ते हैं जाकर के। भाई कोनिक सेक्शन में हम कुछ डायग्राम पढ़ते हैं 4 या 5 प्रकार के, और करीब करीब 20-25 प्रकार के डायग्राम हम लोग कैलकुलस में जाकर के पढ़ते हैं। तो कुल मिला के ले दे के हम 30-35 प्रकार के डायग्राम पूरी मैथ्स में अपने पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते। वैसे डायग्राम तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, हम कुछ भी बना दें वह डायग्राम है। भाई मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया तो ये एक डायग्राम है, लेकिन ये डायग्राम हम लोग नहीं पढ़ेंगे।
हम लोग कुछ लिमिटेड प्रकार के डायग्राम पढ़ेंगे, जैसे स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, या जैसे साइन ग्राफ हो गया, कॉस ग्राफ हो गया, टेन ग्राफ हो गया, ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ हो गए, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन हो गया, वो भी एक प्रकार का डायग्राम है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, लॉग फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। तो ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस होते हैं, ये एक्चुअली हमें यहाँ पर पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ लिमिटेड प्रकार के डायग्राम हैं, इनको फंक्शन कह लो, कोनिक सेक्शन कह लो, या इनका एक फिजिकल अपीयरेंस होता है, मतलब इनकी शक्ल सूरत होती है, मतलब इनका एक डायग्राम होता है। तो वो डायग्राम हम लोग बनाते हैं, भाई ऐसा होता है। अब देखो क्या होता है, जो अलग अलग डायग्राम हैं उनकी इक्वेशन भी अलग अलग होंगी। जैसे कि मान लो स्ट्रेट लाइन है, ऐसे बनाई तो इसकी इक्वेशन अलग होगी, ऐसे बनाई इसकी इक्वेशन अलग होगी, फिर हमने स्ट्रेट लाइन मान लो ऐसे करके बनाई, इसकी इक्वेशन अलग होगी। अलग अलग स्ट्रेट लाइन भी यहाँ पर लाखों प्रकार की, करोड़ों प्रकार की हो सकती है। तो स्ट्रेट लाइंस अलग अलग होने से उनकी इक्वेशन भी अलग अलग हो सकती हैं, है ना। तो दो बातें हैं, जैसे कि मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बनाई, मान लो 1 नंबर की स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन का क्या नाम है, मतलब इसकी क्या इक्वेशन होगी, है ना। तो इसकी कुछ इक्वेशन होगी। अच्छा, दूसरी बात, अगर हमें इक्वेशन मालूम होगी तो उसका डायग्राम बन जाएगा। दो बातें हैं, डायग्राम का मतलब उसकी फिजिकल अपीयरेंस कि वो कैसी है, ठीक है, और इक्वेशन का मतलब उसका नाम क्या है। तो मतलब दो बातें हैं, उसके डायग्राम से उसकी इक्वेशन मालूम चल जाएगी, इक्वेशन का मतलब उसका नाम, और अगर हमें उसका नाम मालूम है मतलब उसकी इक्वेशन मालूम है तो उसका डायग्राम मालूम चल जाएगा। जैसे कि होता है, कोई बंदा तुम्हारे सामने आया, तुम उसका नाम मालूम कर लोगे, और अगर नाम मालूम है तो उस बंदे के बारे में मालूम कर लोगे कि कौन है, कैसी शक्ल सूरत है, कहाँ रहता है, सारी बातें। तो बस यही चीज है, इक्वेशन का मतलब उस पर्टिकुलर डायग्राम का एक नाम हो गया, ठीक है। अब वही नाम मतलब वही इक्वेशन निकालने के तरीके हम लोग मैथ्स में यहाँ पर सीखते हैं, ढेर सारे इक्वेशन सीखते हैं कि भाई स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैसे निकाली जाए, मतलब उनका नाम कैसे मालूम किया जाए, सर्कल है तो उसकी इक्वेशन कैसे निकाली जाए, पैराबोला की इक्वेशन कैसे निकाली जाए, या इक्वेशन मालूम है तो डायग्राम कैसे बनाया जाए। मान लीजिए मैं आपको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन दे दूं और मैं कहूँ इसका डायग्राम बनाइए, तो आप डायग्राम भी बना सकते हैं, है ना। इसी प्रकार कैलकुलस में भी यही चीज होती है कि आपको फंक्शन मालूम है तो उसका इक्वेशन लिख सकते हैं, इक्वेशन का मतलब उसका नाम, और अगर आपको इक्वेशन मालूम है तो उसका डायग्राम बना सकते हैं, डायग्राम का मतलब फिजिकल अपीयरेंस। दो चीजें हैं, ठीक है। हालांकि ये जो मैंने आपको समझाया है ये इसकी कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, ये तुमको मैंने बस दिमाग में बैठाने के लिए, फील कराने के लिए ऐसी बात समझाई। और ध्यान रखना कि सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने के लिए उसका दिमाग में बैठना बहुत जरूरी है, तभी तुम उसमें इंटरेस्ट लोगे, तभी तुम उसमें आगे पढ़ोगे। अदरवाइज तुम उसे याद कर लोगे वह करके, ऐसे करके भूल जाओगे, ठीक है, पढ़ा और भूल गए। भाई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लाने के लिए, है ना, टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट लाने के लिए ये सब चीज़ें जरूरी होती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, स्ट्रेट लाइंस का इक्वेशन क्या होता है, मतलब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, ये भी हम लोग आगे चल के देखेंगे। अभी हम एक्चुअली समझ नहीं पाएंगे, थोड़ा सा हमें कुछ और बातें उसके लिए सीखनी होती हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, ध्यान दो कि उसके लिए हम कुछ और बातों को सीखेंगे, ठीक है। क्या बातें सीखेंगे, देखो उसके लिए हम जो सबसे पहली बात सीखेंगे वो सीखेंगे एक टर्म लोकस। लोकस क्या होता है, जब हम लोकस सीख जाएंगे तभी हम इन कोनिक सेक्शन के बारे में अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन के बारे में सबसे पहले जो हमें टर्म सीखना है वो क्या सीखना है, बोलो, लोकस। क्योंकि लोकस होगा तभी हम उसकी इक्वेशन के बारे में समझ पाएंगे कि इक्वेशन कैसे निकाली गई, आखिर क्यों निकाली गई, ठीक है। तो देखो दो बातें हैं, लोकस को भी सीखने के लिए हमें थोड़ा बहुत स्ट्रेट लाइन आना चाहिए, मतलब सब चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। जैसे लोकस से कोनिक सेक्शन है और कोनिक सेक्शन से लोकस है। अगर हम लोकस पढ़ना चाहेंगे तो कोनिक सेक्शन आना चाहिए, और कोनिक सेक्शन पढ़ना चाहेंगे तो लोकस आना चाहिए। तो थोड़ा थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो फिलहाल हम थोड़ा बहुत अभी लोकस पढ़ने से पहले स्ट्रेट लाइन के बारे में सीख लें, ठीक है। देखो, तो हम लोग स्ट्रेट लाइंस कैसी कैसी हो सकती हैं, उनके इक्वेशन कैसे कैसे हो सकते हैं,
इक्वेशन की मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, परेशान मत होइए। पढ़ाऊंगा हर चीज़, मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको, विश्वास दिलाता हूँ, और हर चीज़ आपको समझाऊंगा। ऑफलाइन क्लास की तुलना में बहुत ज़्यादा आपको समझाऊंगा। और ये सब वीडियो हमारे बिल्कुल फ्री अवेलेबल है यूट्यूब पे। इनके लिए कोई भी किसी प्रकार का एक पैसा आपसे नहीं लिया जाएगा। ये सारे के सारे फ्री एजुकेशन हैं यूट्यूब पर, ठीक है। आप लोग पढ़ेंगे, है ना, कंट्री के डेवलपमेंट में आगे आएंगे और उसके लिए अपना सहयोग करेंगे, ठीक है। चलिए खैर हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेट लाइंस के बारे में थोड़ा सा जानकारी, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइंस के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पहले हम लोग गेन करेंगे। देखो जैसे मैंने बताया आपको कि क्या होता है कि मान लो ये हमारा एक्स और वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, और ये जहां पर काटते हैं ये पॉइंट क्या होता है बोलो, ओरिजिन होता है, ऐसे ओ। देखो मैंने बताया कार्टेशियन सिस्टम में हजारों प्रकार की स्ट्रेट लाइंस हैं। देखो सबसे पहली स्ट्रेट लाइन तो ये एक्स एक्सिस ही है, इसे क्या कहते हैं बोलो, एक्स एक्सिस, और ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। वाई एक्सिस ये भी अपने आप में एक स्ट्रेट लाइन है। अब समझो ये जो एक्स एक्सिस होता है ना, एक्स एक्सिस, इसका इक्वेशन होता है y बराबर 0। मतलब एक्स एक्सिस का जो नाम हो गया वो नाम हो गया y बराबर 0। मतलब y बराबर 0 आते ही हम समझ जाएंगे अच्छा एक्स एक्सिस की बात कर रहे हो गुरु, तो ऐसे बोलो ना कि एक्स एक्सिस चाहिए, भटका क्यों रहे हो, बस समझे। तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो गया y बराबर 0। ऐसा इसलिए होता है, देखो फिर वही चीज आ गई लोकस वाली बात। अभी पहले थोड़ा सा इसको समझेंगे फिर लोकस को समझेंगे। देखो इस पर हम कोई भी पॉइंट लें, एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लें, उसका y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 रहता है, y हमेशा 0 रहता है। इसीलिए इसका इक्वेशन क्या हो गया बोलो, y इक्वल टू 0, क्योंकि यहां पर y की वैल्यू हमेशा 0 होती है, ठीक। अच्छा जो y एक्सिस है इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, है ना। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बोलो, x इक्वल टू 0। मतलब x इक्वल टू 0 आते ही हम समझ जाएंगे कि y एक्सिस की बातें यहां पर चल रही हैं। हाँ नहीं बोलो, y एक्सिस आते ही हम समझ जाएंगे कि x बराबर 0 है, और x बराबर 0 आते ही समझ जाएंगे कि y एक्सिस की बात यहां पर चल रही है, ठीक है। आगे बढ़े तो दो बातें याद रखनी है, एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है, और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू उल्टा, x का इक्वेशन y बराबर 0 और y का इक्वेशन x बराबर 0 होता है, ठीक। आगे बढ़े देखो, अब जैसे कि मान लिया मैंने कि ये हमारा हो गया x एक्सिस, ठीक। देखो मान लिया मैंने ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, डॉटेड बना दिया ऐसे ही, जरूरी नहीं कि लाइन डॉटेड बनाओ, लाइन रेगुलर बना सकते हैं, डॉटेड जरूरी नहीं बनाओ। मान लीजिए मेरे पास ये एक लाइन है, ठीक है, और ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और मान लीजिए यहां से 1 की डिस्टेंस पर है, 1 की डिस्टेंस, ये हमारा देखो ओरिजिन है, और ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के पैरेलल है और इसकी डिस्टेंस 1 है। तो ध्यान देना x एक्सिस का इक्वेशन होता है y बराबर 0, और जो लाइन 1 की डिस्टेंस पर है उसका इक्वेशन हो जाएगा y बराबर 1, है ना। इस स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 1। और अगर मान लो लाइन 2 डिस्टेंस पर है, x एक्सिस के ही पैरेलल है, और लाइन x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है, तो अगर लाइन x एक्सिस से 2 डिस्टेंस पर है तो उसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू 2। ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे ऊपर, है ना। अगर हम लाइन को ऊपर लें 1 डिस्टेंस पर, ऐसे मतलब x एक्सिस इटसेल्फ का इक्वेशन y इक्वल टू 0, 1 डिस्टेंस पर y इक्वल टू 1, 2 डिस्टेंस पर y इक्वल टू 2, 2.5 डिस्टेंस पर y इक्वल टू 2.5, है ना। बोलो बताओ बात बराबर है ना,
भाई 2.5 भी डिस्टेंस हो सकती है, डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है, 2 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 3.5 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, ठीक है, 5/2 भी हो सकती है, 10/3 भी हो सकती है। डिस्टेंस तो कोई भी रियल नंबर हो सकती है, डिस्टेंस तो √2 भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जो भी डिस्टेंस होगी y इक्वल टू लिख देंगे। अगर ऊपर हुआ तो, और अगर नीचे जाएंगे तो देखो निगेटिव में, जैसे कि मान लो अगर हम जाते हैं इस x एक्सिस के नीचे, मान लो हमने ये लाइन लिया और ये लाइन यहां से 1 डिस्टेंस पर लिया, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -1, ठीक है। ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा है y एक्सिस, ठीक है। और अगर मान लो 2 डिस्टेंस पर हुआ, यहां से x एक्सिस से अगर मान लो 2 डिस्टेंस पर हुआ, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू -2। तो ये बातें हम डायरेक्ट याद रखें, ठीक है। इन बातों को हम याद रखें कि अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है, ऊपर की तरफ है, तो y इक्वल टू प्लस ऑफ दैट डिस्टेंस, जैसे 1 डिस्टेंस तो y इक्वल टू 1, 2 डिस्टेंस तो y इक्वल टू 2, और नीचे आएंगे तो 1 डिस्टेंस y इक्वल टू -1, और नीचे आएंगे 2 डिस्टेंस y इक्वल टू -2। तो x एक्सिस के जो पैरेलल लाइंस हैं उनका इक्वेशन हमेशा हम लोग यहाँ पर इस मेथड से निकाल सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार अगर मान लो मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लूँ, देखो जैसे कि ये मेरा y एक्सिस है, और अगर मैं y एक्सिस के पैरेलल लाइन ले लूँ, जैसे कि मान लो मैंने ये लाइन ले ली, ठीक है, 1 डिस्टेंस, तो इसका इक्वेशन होता है x इक्वल टू 0, तो इसका हो जाएगा x इक्वल टू 1। और अगर मान लो मैंने 2 डिस्टेंस ले ली, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू 2, ठीक है। और अगर इसी प्रकार मान लीजिए मैं पीछे चला गया, मान लो अगर मैं यहाँ पर पीछे चला गया ऐसे करके, ठीक है, ये डिस्टेंस मान लो 1 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -1, और पीछे गया मान लो, और ये डिस्टेंस हमारा अगर 2 है, तो इसका इक्वेशन हो जाएगा x इक्वल टू -2, ठीक है, ऐसे करके। तो अगर लाइन y एक्सिस इटसेल्फ है, तो उसका इक्वेशन x इक्वल टू 0, y के पैरेलल है, राइट साइड में है, तो x इक्वल टू 1। आगे बढ़ते जाएं, 2 डिस्टेंस है तो x इक्वल टू 2, पीछे की तरफ 1 डिस्टेंस है तो x इक्वल टू -1, पीछे की तरफ 2 डिस्टेंस है तो x इक्वल टू -2, ठीक है। तो इन बातों को हमें दिमाग में हमेशा रखना होगा। लिखो जल्दी से, बताता हूं कुछ आगे और बातें आपको मैं। जल्दी लिखो फटाफट। श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम, लोग करे मीरा को यूं ही बदनाम, राधा का भी श्याम वो तो मीरा का भी श्याम, श्याम रे बंसी को बजने से काम, श्याम तेरी बंसी को बजने से काम। देखो बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग, और एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इसको कहते हैं स्लोप या ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ऑफ लाइन, ठीक है, स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन। क्या देखो इसका मतलब होता है, ये एक टर्म होता है लाइन से रिलेटेड, है ना। इसका मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन से, मतलब स्ट्रेट लाइन में हम स्लोप को निकालते हैं। जैसे कि इस दुनिया में होता है, बहुत सी चीजें रिलेटेड होती हैं उससे, है ना। जैसे मैंने कहा इंसान, तो इंसान के पास आंखें हैं, नाक है, दिमाग है, बुद्धि है कि नहीं बुद्धि? अरे तुम तो बड़े बुद्धिमान हो, ठीक है, तुम तो हीरे बच्चे हो, हीरे, ठीक है। तो ये चीजें इंसानों से संबंधित हैं, ठीक है। कोई भी चीज आपके दिमाग में होगी, मान लो क्लासरूम है आपकी, तो क्लासरूम में अच्छा भाई पंखे होंगे या एसी होंगे या कूलर होंगे, कुर्सियां होंगी, ये अब होते हैं, पहले नहीं होते थे,
पहले क्लासरूम का मतलब पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना, नीम के पेड़ के नीचे बैठ के पढ़ना, वो होते थे क्लासरूम। दरी पे चटाई पे पढ़ना, ठीक है। तो खैर अब ये चीज़ें बदल गई थोड़ी सी, अब तुम्हें एसी क्लासरूम चाहिए ना, बड़े मज़े आते हैं गुरु एसी क्लासरूम में बैठ के, नींद भी आती है ना। चलो खैर, तो स्लोप का मतलब स्ट्रेट लाइन से है। जैसे कि मान लो मैंने ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लिया और ये हमारा ओरिजिन हो गया, और यहाँ पर मैंने एक स्ट्रेट लाइन बना दी। मान लो मैंने ये स्ट्रेट लाइन बना दी, ठीक है। अब देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है ये एक्स एक्सिस को काट रही है, ठीक है। मान लो ये एक्स एक्सिस को पी पॉइंट पे काट रही है, ठीक है। अब देखो जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है उस पॉइंट से हमने ले लिया एक्स एक्सिस का राइट डायरेक्शन, ठीक है। और इस राइट डायरेक्शन से मतलब जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को काट रही है वहां से राइट चले, आगे की तरफ चले, ठीक है, राइट हैंड चले, तो एक डायरेक्शन हो गया। और यहां से हमने एक एंगल मेजर किया, यहीं से एक एंगल मेजर किया, और वो एंगल कैसे मेजर किया, एंटी क्लॉकवाइज में। मतलब जहां पर ये लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है वहां से राइट डायरेक्शन लिया, है ना, और वहां से हमने उस लाइन का एंगल मेजर किया एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है। अच्छा, अब ये जो एंगल है, इस एंगल में अगर हम tan लगा दें, tan थीटा, तो इसी को कहा जाता है स्लोप या ग्रेडियंट। और स्लोप को हमेशा हम m से रिप्रेजेंट करते हैं। m का मतलब हो गया स्लोप, है ना। m जो है स्मॉल m, ये स्लोप का नोटेशन है। तो इसका मतलब m की वैल्यू क्या हो गई बोलो, m की वैल्यू हो गई है tan ऑफ थीटा। और थीटा एंगल कहाँ से लेना है, कैसे लेना है, ये थोड़ा हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे लेना है बोलो, जहां पर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को काट रही है वहां से राइट डायरेक्शन से एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल हमेशा हम लोग लेते हैं, और उसमें tan लगा देंगे तो उसको हम कह देते हैं tan थीटा, ठीक है। अब ऐसे tan के बारे में तो आप जानते होंगे थोड़ी बहुत बातें, बोलो जानते कि नहीं। tan 0 की वैल्यू क्या होती है बोलो, 0 होती है, 0 डिग्री। tan 30 कितना होता है बोलो, बोलो बोलो, अरे कुछ तो बोलो। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। अरे कुछ तो बोलो, मुंह तो खोलो। tan 45 डिग्री क्या होता है बोलो, 1 होता है। tan 60 डिग्री क्या होता है बोलो, √3 होता है। tan 90 डिग्री क्या होता है बोलो, क्या होता है, अनडिफाइंड, ठीक है, नॉट डिफाइंड, एनडी, नॉट डिफाइंड यानी कि अनडिफाइंड। इनफाइनाइट भी रफली कह सकते हैं, रफली स्पीकिंग इनफाइनाइट, लेकिन ज़्यादा सही टर्म जो है वो अनडिफाइंड है। क्या दोनों में फ़र्क होता है, इसके लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा। अनडिफाइंड और इन्फिनिटी भी अलग अलग चीज़ें हैं। तो लिमिट टॉपिक मैंने पढ़ाया हुआ है, लिमिट थोड़ा सा 11 में भी है और थोड़ा सा 12th में भी है। अब जब 12th में लिमिट आप पढ़ोगे तो 11 वाला सार आ जाएगा। इस मतलब मैथ्स में थोड़ा सा ये यहाँ पर है, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो केवल 11th में, जैसे स्ट्रेट लाइन, कोनिक सेक्शन, ये केवल 11th में, 12th में नहीं है। तो ये पूरे यही है। जो टॉपिक थोड़े 11 थोड़े 12th में हैं वो 12th वाला पढ़ लोगे तो 11 वाला भी सीख जाओगे। जैसे फंक्शंस है, अब वो फंक्शन थोड़ा 11 में थोड़ा 12th में है, तो पूरा ये फंक्शन 12th का एक साथ सीखोगे तो 11 भी सीख जाओगे। जैसे अगर आप 11th में हो तो ज़्यादा केयर मत करो कि 11th में है या 12th में, पूरा एक साथ सीख डालो। दोनों की देखो प्लेलिस्ट हमारे यहाँ रखी है, इसमें HD मैथमेटिक्स में दोनों की प्लेलिस्ट है, 11 की भी है 12th की। तो पहले आप 11 पढ़ो फिर 12 पूरा आप एक साथ पढ़ जाओ। जैसे कि मान लो प्रोबेबिलिटी है, अब प्रोबेबिलिटी थोड़ा 11 में थोड़ा 12th में, तो पूरा 12th वाला ही पढ़ जाओगे, सब एक साथ हो जाएगा। जैसे 3D है, थोड़ा 11 में थोड़ा 12th में, लिमिट है थोड़ा 11 में थोड़ा 12th में, तो पूरा एक साथ सीखो इसको, ये टॉपिक थोड़े थोड़े हैं। हाँ, जैसे कोनिक सेक्शन है, ये 12th में नहीं है तो ये कंप्लीट यहाँ सीखना पड़ेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर है, 12th में नहीं है, ये पूरा यहाँ सीखना पड़ेगा। परमुटेशन कॉम्बिनेशन है,
ये 11th में है, 12th में नहीं, ऐसे पूरा यहाँ सीखना पड़ेगा। बायनॉमियल थ्योरम है, ये पूरा यहीं पर ऐसे यहीं पर सीखना पड़ेगा। सेट्स है, ये पूरा यहीं पर ऐसे यहीं पर सीखना पड़ेगा। कुछ टॉपिक कंप्लीट यहाँ पर है, लेकिन कम से कम मान लो 30% टॉपिक ऐसे थोड़े 11th थोड़े 12th में है, उनको पूरा पूरा सीख डालो। जैसे ट्रिग्नोमेट्री है, थोड़ी 11th में थोड़ी 12th में है, तो पूरा पूरा उसको सीख डालो। ठीक है, चलो खैर, तो ये इतनी बातें आपको मालूम होना चाहिए tan के बारे में। ठीक है, tan 0 डिग्री 0, 30 डिग्री 1/√3, 45 डिग्री 1, 60 डिग्री क्या होता है √3, और tan 90 डिग्री को कहते हैं अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, या रफली स्पीकिंग इन्फिनिटी। रफली स्पीकिंग, ठीक है, इन्फिनिटी और नॉट डिफाइंड में भी अंतर है, उसके लिए आपको लिमिट पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो खैर, देखो जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया कि मान लो मेरे पास ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। ठीक है, मान लो मैंने एक स्ट्रेट लाइन ऐसे करके लिया। ठीक है, और मान लीजिए हमें ये एंगल दिया गया है 30 डिग्री। ठीक है, और ये जो स्ट्रेट लाइन दिया गया है, हमसे इसका स्लोप पूछा गया, क्या होगा, इसका स्लोप पूछा गया। ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन दिया गया और हमें उसका स्लोप निकालना है। तो देखो स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, यहां पर काट रहा है, तो ये पॉइंट हमारा पी हो गया। अब ये जो पॉइंट है, यहां से हम लेंगे एक राइट डायरेक्शन, ऐसे करके इस पॉइंट से हम लेंगे राइट डायरेक्शन। ठीक है, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना हो गया बोलो, थीटा, मान लिया मैंने। तो इसीलिए अब हमें थीटा चाहिए होगा। जब थीटा निकलेगा तभी हम स्लोप को निकाल पाएंगे, क्योंकि थीटा का मतलब ये कुछ नहीं। थीटा का मतलब केवल ये, कौन सा एंगल, जो राइट साइड से एंटी क्लॉकवाइज को मेजर किया गया है, ये होता है थीटा। ठीक है, तो थीटा को निकालना होगा। देखो ये 30 है, ये 90 है, बोलो तो ये कितना होगा 60। अरे ये 30, ये 90, ये 60 ना, और अगर ये 60 तो ये कितना हो गया 120, क्योंकि पूरा 180 होगा ना। अरे बोलो भाई, इतना तो मालूम है ना गुरु, मालूम है ना। ठीक है, 30, 90, 60, और 60 तो ये 120, तो थीटा कितना हो गया, थीटा हो गया 120 डिग्री। तो इसका मतलब इसका जो स्लोप हो गया m, वो हो गया tan ऑफ 120 डिग्री। अब दूसरा बड़ा मुद्दा ये आया कि tan ऑफ 120 डिग्री को कैसे निकाला जाए, tan ऑफ 120 डिग्री को वैल्यू कैसे निकाली जाए। तो बच्चों tan ऑफ 120 डिग्री को निकालना तुमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। ठीक है, देखो कैसे निकालते हैं। tan 120 डिग्री है, tan 120 डिग्री को लिखते हैं ऐसे, tan 180 माइनस 60, 180 माइनस 60। अब tan 180 माइनस 60 कितना होगा बोलो, tan 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में गया ना, 180 माइनस थीटा गया सेकेंड में, और सेकेंड में tan होता है नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड में केवल पॉजिटिव क्या होता है, साइन, और उसका उल्टा कॉसेक। अरे ऐसे क्या देख रहे हो यार, याद है कि नहीं, नहीं याद है तो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो। ठीक है, उसमें सब है। चलो खैर, तो सेकेंड में tan निगेटिव होता है, तो निगेटिव का मतलब कितना होगा, माइनस tan 60, और tan 60 की वैल्यू √3, तो कितना हो गया -√3। तो हमारा स्लोप जो है ये कितना हो गया बच्चों, -√3 हो गया। tan 180 माइनस थीटा यानी कि माइनस tan थीटा। तो यहां से -tan 60, और tan 60 दिख रहा है कि नहीं, अरे मस्त दिख रहा है, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, तो m बराबर -√3 इस लाइन का स्लोप हो गया। ठीक है, तो स्लोप हमेशा लाइन का ही होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। फिजिक्स में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है, केमिस्ट्री में भी इसका बहुत एप्लीकेशन है, हर जगह पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं, लिखो जल्दी फटाफट लिखो। यशोमती मैया से बोले नंदलाला,
राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, बोली मुस्काती मैया सुन मेरे प्यारे, गोरी गोरी राधिका के नैन कजरारे, काले नैनों वाली ने हो। चलो पढ़ते हैं आगे, एक दो और अच्छे सवाल करते हैं, ठीक है ना। श्लोक के मान लीजिए हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, देखो इस बार एक लाइन ऐसे ले लिया और मैंने कहा स्लोप बताइए, ठीक। अब तुम टेंशन में आ गए कि अरे यार स्लोप तो तभी मालूम कर पाएंगे जब लाइन एक्स एक्सिस को काटे, है नहीं, बोलो। और लाइन तो एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, इसका मतलब स्लोप तो निकल ही नहीं पाएगा ना, ऐसा नहीं है। देखो जब आप स्ट्रेट लाइन की बात करते हो तो स्ट्रेट लाइन की जो लेंथ होती है ना वो इनफाइनाइट होती है। जैसे स्ट्रेट लाइन और वेक्टर में यही फर्क है, वेक्टर की जो लेंथ होती है वो निश्चित होती है और उसकी दिशा मतलब डायरेक्शन भी निश्चित होती है। स्ट्रेट लाइन की ना तो कोई डायरेक्शन है ना कोई लेंथ है, स्ट्रेट लाइन की लेंथ क्या मानी जाती है, इनफाइनाइट। तो मतलब अगर ये स्ट्रेट लाइन दी गई है तो इसको हम लोग ऐसे करके आगे या पीछे बढ़ा सकते हैं, इसको हम लोग मान लीजिए ऐसे करके आगे बढ़ा दें और जबरदस्ती इसको एक्स एक्सिस से कट करवा दें, जबरदस्ती, ठीक है। मान लीजिए हमें ये वाला एंगल दिया गया है 45 डिग्री मान लीजिए और हमसे कहा गया स्लोप बताइए, तो हमने उसको आगे पीछे बढ़ाया और एक्स एक्सिस को जबरदस्ती कट करवाया, ठीक। तो अब देखो हमें क्या चाहिए, जहां पर ये कट कर रहा है वहां से राइट डायरेक्शन, बोलो जहां से कट कर रहा है वहां से राइट डायरेक्शन और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया गया एंगल। तो सोचो अगर ये 45 है, ये कितना है 90, तो ये भी 45 होगा, 45 होगा, और ये 45 है तो ये भी 45 होगा, तो ये एंगल कितना हो गया बोलो, ये एंगल हो गया 45 डिग्री और यही हमें चाहिए स्लोप के लिए, ठीक है। तो इसका जो स्लोप हुआ वो कितना हो गया बोलो, tan ऑफ 45 डिग्री, यानी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो इसका स्लोप कितना आ गया बोलो 1 आ गया, ठीक है। तो अगर लाइन एक्स एक्सिस को नहीं काटेगा तो आगे पीछे बढ़ा करके उसे जबरदस्ती कट करवाना है, जबरदस्ती, ठीक है। इसमें कुछ वो नहीं चलेगी, मर्जी नहीं चलेगी, एक्स एक्सिस को काटना पड़ेगा बेटा। मान लीजिए ऐसा है, समझो फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे करके लाइन ले लिया, ठीक है, और मान लो मैंने ये वाला एंगल दे दिया तुमको 160 डिग्री और मैंने पूछा इसका स्लोप क्या है, स्लोप पूछा, तो अब देखो फिर एक्स एक्सिस को नहीं काट रहा तो बढ़ाओ, इधर बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस को काटेगा नहीं, पीछे बढ़ाओ, पीछे बढ़ाएंगे तो एक्स एक्सिस को काटेगा, काटा एक्स एक्सिस को। अब जिस पॉइंट पर काटा P पॉइंट है मान लीजिए, उस पॉइंट से राइट डायरेक्शन लेनी है, राइट डायरेक्शन एक्स एक्सिस की है ना, तो एक्स एक्सिस की उस पॉइंट से ले ली मैंने राइट डायरेक्शन और यहां से एंगल मेजर किया कौन सा, एंटी क्लॉकवाइज, ये वाला एंगल। तो अब हमें ये थीटा चाहिए होगा, तो समझो ये 160 है, ठीक है, 150 करते हैं, 160 नहीं, इसे मान लो 150 लेते हैं, ठीक है, चेंज कर लो 150 कर लो, तो ये 150 हुआ, तो ये वाला कितना हो गया बोलो 30 हो गया, ये कितना है 90, तो ये वाला कितना हो गया बोलो 60, क्योंकि ये 30 90 60, और अगर ये 60 है तो ये कितना हो गया 120, तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई बोलो 120 डिग्री हो गई।
और इसीलिए जो हमारा स्लोप है वो हो गया tan 120 डिग्री। और tan 120 डिग्री की वैल्यू अभी हमने निकाली, बिल्कुल जस्ट पहले अभी हमने निकाली, जस्ट। तो कितना हो जाएगा बोलो, माइनस का √3। ये हमारा स्लोप हो गया। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास ये एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अब इस बार देखो मैंने एक ऐसा स्ट्रेट लाइन ले लिया, ये स्ट्रेट लाइन है। अब बच्चों ये स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को काटेगा ही नहीं, आप कैसे भी आगे पीछे बढ़ा लीजिए। अब आगे पीछे बढ़ाने का मतलब आप इसे ऐसे मत बढ़ा लेना, ऐसे नहीं बढ़ाना भाई, वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी है, उसको सीधी रेखा बनाना। स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या होता है, सीधी रेखा। तो ऐसे नहीं बढ़ा देना उसको, तुमने कहा स्ट्रेट लाइन आगे बढ़ा दिया जाए ना। देखो अब अगर आप इसे कितना भी आगे कितना ही पीछे बढ़ा दें तो ये एक्स एक्सिस को नहीं काटे, कोई बात नहीं। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो गया। तो अगर ये लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री हो गया, है ना। कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है उसका एक्स एक्सिस के साथ में एंगल हो गया 0 डिग्री। और स्लोप कितना होता है बोलो, tan थीटा। थीटा का मतलब क्या हो गया, tan 0 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया बोलो, 0 हो गया, है ना। तो अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप हमेशा 0 होगा। इस बात को आप याद कर लो। एक्स एक्सिस के पैरेलल जितनी भी लाइन लोगे उन सभी के स्लोप हमेशा कितने होंगे, 0 ही होंगे। लिख लो इस बात को, ठीक है। इफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट का मतलब ST, शॉर्ट में लिखते हैं ST, स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस then slope equal to 0. If straight line is parallel to x axis then slope equal to 0. अगर कोई स्ट्रेट लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा हमेशा कितना होता है बोलो, 0 होता है। बात समझ में आई, ठीक है, बोलो बात समझ में आई कि नहीं है। अच्छा, अब अगर मान लो स्ट्रेट लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुआ तब क्या होगा, अगर स्ट्रेट लाइन, अच्छा एक बात और ध्यान रखना, एक्स एक्सिस का भी स्लोप 0 होगा। एक्स एक्सिस खुद भी तो एक लाइन है ना भाई, एक्स एक्सिस खुद भी लाइन है। तो अगर हमसे पूछा जाए एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस का इटसेल्फ स्लोप 0 होगा, क्योंकि उसका अपने आप से एंगल 0 है। एक्स एक्सिस का जो एंगल है ना वो अपने ही आप से 0 है। तो अगर एक्स एक्सिस का एंगल अपने आप से 0 है तो उसका स्लोप कितना हो गया बोलो, 0 हो गया। बात समझे, लिखो जल्दी से, मिटाना है हमको, जल्दी लिखो। आना है तो आ रहा हूं मैं, कुछ देर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, आना है तो आ। एक राधा एक मीरा, दोनों ने कृष्ण को चाहा, अंतर क्या दोनों की प्रीत में बोलो, एक प्रेम दीवानी एक दर्श दीवानी। देखो मान लो मैंने बना लिया फिर वही अपना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, सारी की सारी स्ट्रेट लाइंस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे ही ड्रॉ की जाती है। और इस बार मैंने जो लाइन ले लिया देखो वो वाई एक्सिस के पैरेलल ले लिया। कैसा लाइन है बोलो, वाई एक्सिस के पैरेलल, ठीक। अब खैर ये तो एक्स एक्सिस को काट रहा है, तो काट रहा है तो फिर अपना वही वाला कॉन्सेप्ट, क्या, राइट डायरेक्शन, और यहां से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। तो इसका जो स्लोप हो गया वो कितना हो गया, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता है, नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इसका मतलब अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, लिख लो इस बात को भी, लिख लो बच्चों। लिख रहे हो कि नहीं, नोट्स बना रहे हो कि नहीं? मैंने कहा था भाई नोट्स बनाना है, कसम है तुमको, नोट्स बनाओ जल्दी जल्दी, लिखो साथ में। पहले ज़्यादा हीरो नहीं बनो कि याद है याद है, याद कर लेंगे, दिमाग में रखेंगे, दोबारा फिर पढ़ लेंगे ना। बार बार नहीं पढ़ना, बहुत ज़्यादा मोबाइल भी नहीं देखना है। एक बार पढ़ लो, नोट्स बना लो, फिर हमेशा कॉपी से पढ़ना है। ठीक है, ध्यान दो। इसका स्लोप कितना हो गया, नॉट डिफाइंड। तो इफ स्ट्रेट लाइन इज पैरेलल टू y axis, then slope equal to not defined। ठीक, जैसे कि y एक्सिस का इटसेल्फ भी स्लोप नॉट डिफाइंड होगा। जैसे y एक्सिस ले लिया, तो y एक्सिस का अगर हमसे स्लोप पूछा जाए तो वो भी क्या हो जाएगा, बोलो, नॉट डिफाइंड। y एक्सिस या उसके पैरेलल कोई भी लाइन होगी तो उसका स्लोप हमेशा क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो हमने देखा कि भाई स्लोप का बेसिक क्या होता है, कैसे निकाला जाता है। अब जैसे देखो क्या होता है, इसमें एक और भी कॉन्सेप्ट आता है। देखो लिखो इसको, पहले बताता हूं मैं आपको भी, उसके लिए सब कुछ रब करना पड़ेगा। इस बार डस्टर से रब करता हूँ, कपड़े से नहीं। डस्टर, डस्टर क्या है, ये डस्टर है। मेरे पास गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, ये है वो है, क्या पास क्या है, मेरे पास डस्टर है। अरे फिल्मी डायलॉग है ये सब यार, तुम टेंशन में मत आना कि मेरे पास डस्टर है। डस्टर है तो क्या कर लोगे गुरुजी, डस्टर है तो मिटा दोगे, और क्या कर लोगे डस्टर का, समझ गए। देखो अब जैसे कि मान लो मैंने क्या किया इस बार, बेटा मेरी बेटी प्यारे बच्ची, क्या किया हमने इस बार, मेरी मुन्नी, प्यारे नन्ही मुन्नी बच्ची, ये ओरिजिन है अपने पास। और मान लो मेरे पास ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट नहीं, स्ट्रेट, स्ट्रेट, स्ट्रेट लाइन। मान लो इस पर एक पॉइंट ए है और मान लो इस पर एक पॉइंट बी है, और इन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं, x1 y1, और क्या दिया गया बोलो, x2 y2। ये हमारा क्या है बोलो, ये हमारा है x एक्सिस, है ना। तो अब हमें स्ट्रेट लाइन पर दो पॉइंट्स दिए गए हैं और उन दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमको दिए गए हैं। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x1 y1 है, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है बोलो, x2 y2। बॉक्स को सही करते हैं यार, ये बॉक्स ही तो सब कुछ है भैया, HD सर का बॉक्स है ये बॉक्स ही तो HD सर की पूंजी है जिंदगी भर की यार। तुम क्या सोचे, शिक्षक की पूंजी धन दौलत नहीं होती बेटा। शिक्षक की पूंजी जो है उसका नाम होता है, उसकी ईमानदारी होती है। शिक्षक के साथ में नाम चलता है, ईमानदारी चलती है। शिक्षक हमेशा इसीलिए परेशान होता है, वो शिक्षक भक्षक होता है जो पैसे के पीछे भागता है। वो शिक्षक नहीं है, वो भक्षक है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक बच्चों की तरक्की के लिए, देश के विकास के लिए हमेशा योगदान देता है। ठीक है, पैसे के पीछे भागने वाला शिक्षक नहीं, ध्यान दीजिए। तो ये बॉक्स देखो, तो खैर ए बी दो पॉइंट से कोऑर्डिनेट मालूम है। अब हमें इसका क्या चाहिए, अब हमें इसका स्लोप चाहिए, एम का मतलब क्वेश्चन मार्क। तो देखो फिर वही करना पड़ेगा, इसको मैंने पीछे बढ़ाया 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 बढ़ाया, मान लो यहां पर काटा तो ये एंगल कितना होगा, थीटा। यही चाहिए थीटा, मैंने बताया आपको। ठीक है, अब हमने देखो क्या किया कि ये जो है x1 y1, तो इसको ऐसे मिलाया, ये डिस्टेंस हो गया x1 और ये डिस्टेंस कितना हो गया y1। यही तो मतलब होता है ना, कोऑर्डिनेट का मतलब यही होता है मेरे बच्चे, बोलो। यहां से भी देखो इसका कोऑर्डिनेट क्या है, x2 by 2, तो ये क्या हो गया बोलो, x2, और ये क्या हो गया बोलो, y2 हो गया।
ठीक है, देखो इसको भी इससे मिला दिया, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल थीटा हो गया। अरे जानते हो कि नहीं, ये सब तो बेसिक बातें हैं यार, ये थीटा तो ये भी थीटा। अब देखो अगर हमें स्लोप चाहिए बच्चों, तो स्लोप क्या होता है, स्लोप होता है tan थीटा। अब देखो इस ट्रायंगल में अगर हम tan थीटा निकालें तो परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर बाई बेस। अब देखो परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये पूरा y2 और ये पूरा क्या हो गया y1, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, ये हो गया y2 माइनस y1, परपेंडिकुलर क्या हो गया y2 माइनस y1, और बेस, बेस क्या हो गया x2 माइनस x1। बोलो ठीक है, अरे भाई ये बेस है ना, ये बेस क्या होगा, ये पूरी लेंथ कितनी है x2 और ये कितनी है x1, तो ये कितनी बची x2 माइनस x1, ये पूरी y2 और ये कितनी है, बोलो ये कितनी है, ये कितनी है, ये कितनी है, ये y1 है, तो ये कितनी हो गई y2 माइनस y1। ठीक, तो ये एक फार्मूला आ गया बाबा बंगाली का कि m बराबर कितना हो गया, बोलो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। चमत्कारी फार्मूला बाबा बंगाली का, रातों रात इसको लेने से आराम मिल जाएगा, चमत्कारी जड़ी बूटी बाबा बंगाली की। तो खैर स्लोप का फार्मूला क्या आ गया, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये कैसी लाइन है जो 2 पॉइंट से पास होती है। तो स्लोप निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक राज की बात बताता हूं तुमको, राज की बात सुनोगे। स्लोप निकालने के अपने पास 2 तरीके हैं। एक तरीका, अगर थीटा मालूम है तो tan थीटा लगा देना। अगर लाइन का एंगल x एक्सिस से मालूम है या किसी भी तरीके से निकाल पाओ तो स्लोप का मतलब tan थीटा। और अगर एंगल नहीं मालूम है लेकिन लाइन पर लाई करने वाले 2 पॉइंट्स मालूम है, कितने मालूम है बोलो, 2 पॉइंट्स मालूम है लाइन पर लाई करने वाले। कौन से 2 पॉइंट्स, x1 y1 एंड x2 y2। तो स्लोप का फार्मूला क्या होगा, स्लोप का फार्मूला ये होगा m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो स्लोप को निकालने के 2 तरीके हैं, m बराबर tan थीटा एंड m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। समझे बैंग, चलो लिखो जल्दी से, फिर मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, इस फिल्म में इमोशन है, ड्रामा है, मारधाड़ है, हीरो है, हीरोइन है। अच्छा भाई, तो स्लोप का हमने मतलब समझ लिया, याद रखना बेटा। चलो फिर आगे बढ़े। मेरे नैना सावन भादो, फिर भी मेरा मन प्यासा, फिर भी मेरा मन प्यासा। समझो समझो भाई समझो। देखो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, इफ a line, if a line, ठीक है, has slope 1/4, तो लाइन का स्लोप कितना है 1/4। स्लोप मतलब tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू 1/4 हो सकती है भाई। थीटा कुछ ऐसा होगा कि tan थीटा की वैल्यू 1/4 निकलेगी भाई। बहुत से एंगल है ना, जरूरी थोड़ी कि एंगल 30, 45, 60 ही हो। क्या पता एंगल 29 डिग्री हो, क्या पता एंगल 15 डिग्री हो, 16 डिग्री हो, 18 डिग्री हो, 1 डिग्री हो, 2 डिग्री हो। तो tan की वैल्यू 1/4 हो सकती है, किसी एंगल पर होगी, पता नहीं कौन सा एंगल है वो,
है ना, क्योंकि टेन थीटा की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जाती है। मतलब टेन की वैल्यू सारी ही संभव है। इसे टेन की रेंज भी कहते हैं, टेन थीटा की रेंज। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और +1 के बीच में घूमती है। इसी प्रकार कॉस थीटा की वैल्यू भी -1 और +1 के बीच में घूमती है। ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रेंज है। ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ा होगा, वहां पर आपने ये मालूम होगा आपको, मैंने पढ़ाया था आपको ट्रिग्नोमेट्री, तो वहां पर ये सब मैंने बताया भी था आपको। ठीक है, कि टेन थीटा की वैल्यू, उसकी रेंज कुछ भी हो सकती है। मतलब टेन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, एक कोण भी हो सकती है। लेकिन साइन कॉस की वैल्यू लिमिटेड होती है। साइन की वैल्यू -1 और 1 के बीच में, कॉस की भी -1 और 1 के बीच में होती है। ठीक है, देखो अगर मान लीजिए स्ट्रेट लाइन का स्लोप कितना दिया गया है, 1/4, एंड फॉर एग्जाम्पल लाइन passes through 2 points 1,3 and 2, alpha, then find alpha।